Satsangat ji, pyar se kehna, Dhan Nankar ji. Saying say with love, Dhan Nankar ji. It's our first time in Belfast, and it's so nice to be seeing all of you and feeling and experiencing this sukoon, this peace within, this love. और जैसे ये शहर का नाम भी बेलफास्ट है, तो वो एक बार नाम सुन के अगर दासी ने सोचा कि इसको अगर ब्रेक किया जाए, बेल एंड फास्ट, एंड हाउ we've all been to schools where we've had examinations, and every time the bell would ring would mean that the now time for submission, it's the end. This is how our life one day will also, the bell will ring fast. So we all need to now decide what we have to do while we are alive, what we choose to do in every moment. किस तरह जीवन के हर पल में हमें क्या करना है, वो चुनाव हमारा है कि हम इस जीवन को व्यर्थ भी गवा सकते हैं, हम इस जीवन को सिर्फ मौज मस्ती में लगा सकते हैं, हम चाहें तो सिर्फ बुरी आदतें पाल लें, या फिर हम इस तरह भी जीवन जी सकते हैं कि हर पल हम इस तरह जिएं कि किसी से मिलें भी तो उनके चेहरे पे एक हमारे ओर देखते ही एक असली खुशी आ जाए, या फिर इस तरह भी जी सकते हैं कि कोई मिले तो बस वो आंखें चुरा के एक अपने फ़ोन पर प्रिटेंड करे बिज़ी हैं और नज़र चुरा के ही सामने से चले जाएं। तो वो कैसा जीवन हमें जीना है, ये मानव गुणों को, मानवीय गुणों को अपनाकर, ये फिर एक हमारे ऊपर है। और जीते जी, जैसा आज सत्संग के दौरान भी बार बार संत समझा रहे थे कि कुछ भी हम अपने जीवन में काम कर सकते हैं, डेली रूटीन कैन बी एक उस तरह से जो चल रही है, तो वो करते करते भी कैसे, इफ़ वी गिव प्रायोरिटी टू दिस ऑलमाइटी in every moment, even our daily jobs will become effortless, very smooth. जिस तरह सहजता से हम अपने दिन भर के कार्यों को फिर कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा का एहसास है। और जब ये एहसास है, कोई कार्य हम इंटेंशनली एक अपनी सोच समझकर तो गलत करेंगे नहीं, क्योंकि ये पता है परमात्मा जो कण कण में है, इस समय भी आसपास हमारे अंदर बाहर हर जगह है, तो सोच भी खराब नहीं होगी, वो एक्शंस भी दूषित नहीं होंगे, और वो नियत इंटेंशन भी हर एक के भले के लिए रहेगी, अपने भले के लिए रहेगी। फिर हर कोई अपने से अच्छा लगेगा, एक खुद में एक सेल्फ इन्वेंटेड ईगो नहीं होगी, एक खुद को सुपीरियर ऊंचा नहीं मानेंगे। यही भाव होगा कि किस तरह हर एक से कुछ सीखा जाए। There's always something to learn from every person in every particle of this universe. हम उनकी कमियों पर नज़र डालें या उनकी अच्छाइयों पे, ये चुनाव हमारा है, क्योंकि ये जीवन का फिर एक दिन तो वो बेल बज के इस जीवन ने समाप्त होना है। तो दातार इस तरह हमारा जीवन भी बनाता रहे कि हमारी मौजूदगी, एक हमारी प्रेजेंस, खुद के लिए भी, हम जहाँ अपने साथ भी अगर अकेले भी बैठे हैं तो भी एक अपने आप के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके वो पॉजिटिवली टाइम को यूज़ करें, एक दिल का नाता इस परमात्मा से कनेक्शन बना के रखें। और अगर हम किसी से भी, चाहे वो काम पे हो, स्कूल में हो, घर में हो, कहीं पे भी कोई अगर कम्यूट करते हुए कोई स्ट्रेंजर भी मिल रहे हैं, तो भी कैसे हर एक के साथ एक प्यार का रिश्ता बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। जब हम खुद प्यार हो, हमारे दिल में प्यार है, तो एक अपने आप ही उनके लिए रिस्पेक्ट रहेगी कि हमने हर पल एक असली मनुष्य बनने का सबूत ही अंदर बाहर से देना है। और फिर बात वही कि ये सेवा भी करनी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि फिर ये कोई हैंड पिक्ड वो नहीं कि इनको जानते हैं, इनके साथ तो अच्छी तरह पेश आएंगे, इनकी तो मदद कर देंगे, पर जो बेगाने हैं उनको तो हम जानते नहीं, उनके साथ तो हम कैसे भी पेश आ सकते हैं।
फिर ऐसा भाव तो हट ही जाता है, क्योंकि पूरा संसार ही फिर अपना लगता है। फिर मन में हर एक के अपलिफ्टमेंट के लिए ही भाव बने रहते हैं। फिर वो बात दिल से निकल जाती है कि एक लॉन्ग टर्म हमने अपने कर्मों पे भी कैसा फोकस करना है, क्योंकि यही संसार है। इसी दुनिया में दिस वर्ल्ड while we are alive can be heaven and hell both। एक स्वर्ग और नर्क दोनों ये जीते जी ही है। अगर हम खुद किसी समय गुस्से में हैं तो एक हमारे अंदर वो नर्क का ही वातावरण बन जाता है। किसी को बुरा बोलने तो बात की बात है, पहले अपना ही दिल जला लेते हैं, अपनी ही ज़बान खराब कर लेते हैं। फिर वो बिल्कुल उस तरह ही होता है जैसे अगर कोई बहुत ही गर्म चीज़ हो और हम सोचें कि इसको पकड़ के सामने वाले को मारेंगे, तो जैसे ही हम पकड़ेंगे, अगर हमारा एम तो पता नहीं दूसरे तक जाने तक करेक्ट लगेगा भी कि नहीं, पर ये तो कन्फर्म्ड है कि हमारा हाथ ही जल जाएगा। तो कैसे एक अपने अंदर भी सुकून रखना है, और अगर अंदर सुकून ठहराव ये स्थिरता है तो बाहर तो किसी और को हार्म हम करेंगे ही नहीं। तो बात वही है कि अगर हमारे अंदर स्वर्ग है तो आसपास भी स्वर्ग है, उस समय में यही स्वर्ग है। और अगर हमारे अंदर ही एक बुरे ख्याल चल रहे हैं, बुरे भाव चल रहे हैं, तो अंदर नर्क है, सामने आमने हर जगह नर्क है। ऐसे ही एक कहानी भी है जो दासी अक्सर सुनाती है कि कैसे एक बार there was once a man who was trying to move from his village and relocate to another, and he wanted to just do a base check, and before actually moving out he just visits the new place that he wants to settle in and asks some local person that what's your village like, and then the person says, what was your previous village like? And the answer is that, oh, everybody was so full of love there, and we all were in a very peaceful atmosphere. And I just want to experiment and see if I now move here, will this place be like that as well? Is this place as nice as my previous one? And the person says, yes, this place is exactly like that. You'll find peace and love here. And coincidentally, another person comes and asks the same question to this person, that I want to move here from my previous place. And the same question was asked, that how was your previous village like? And the person says that everybody used to hate everyone. There was unrest. It was a lot of negativity around. And now this person replies, even when you move here, you're going to find the same atmosphere here, the same kind of mentality. And now the person who was there before is confused that you've told me that this place is so full of love, and now you're telling him this place is full of hatred. And the reply comes that whichever feelings that we are holding within is what we reflect, and we see it like that. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम जैसा देखेंगे आसपास वैसा ही लगता है। अगर हमें एक हमारे दिल में, एक हमारी सोच में अच्छाई है, तो वो सामने भी रिफ्लेक्ट वैसा ही हमारा दिमाग दिल करेगा। वो हम अगर अच्छाइयाँ ढूंढते हैं तो हर एक में ढूंढ लेंगे, चाहे बुरे से बुरा इंसान क्यों ना हो। और अगर हमारा ध्यान ही कमियाँ छांटने में है तो फिर कमियों की भी हमें एक भरमार ही मिलता है। हर एक में ऐसा लगता है कि किसी में एक भी गुण नहीं, सिर्फ कमियां भरी हुई हैं। तो बात वही, जो हम ढूंढेंगे हमें वही मिलेगा। और जैसा इस कहानी में जो जिसने अपने शहर में पहले ढूंढा, वो फिज़िकली मूव होकर भी एक नई जगह, चाहे वातावरण नया होगा, पर उस इंसान की मेंटालिटी तो वही रहेगी, उसके मन के भाव तो वही रहेंगे। तो कोई अपने आप को नई जगह लाने के बाद उसके दिल का परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तो भावों का ही होता है। स्थान बदल भी जाएं और अगर दिल परिवर्तित नहीं तो वही बुराई आगे भी कैरी होगी, और अगर दिल में अच्छाई है तो वही अच्छाई आगे भी कैरी होगी। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जी सकता है, जहाँ ये चुनाव है
कि जीते जी कैसे अपने जीवन को हमने निभाना है, हर पल को कैसे व्यतीत करना है। सिर्फ ये ज़िंदगी एक निपटाने के लिए कि बस जीवन मिला है तो कुछ भी भेड़ चाल कभी भी किस पल भी कुछ भी करते रहें कि एक दिन मौत आनी है तो सब कुछ कर लें, देख लें जितना कर सकते हैं। या फिर एक फोकस इस परमात्मा पे रखें कि परमात्मा जो जीवन जैसा आप दोगे ये ही सुखदाई है हमारे लिए। हम अपने एफर्ट से सुधार, ये सेवा, ये मानव कल्याण की तरफ तो लगाएंगे, एक अपनी पर्सनल ग्रोथ, कामकाज भी, क्योंकि घर समाज का भी ध्यान रखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही ने दी है। तो ये करते हुए भी जीवन हम बिताएं तो इस माया में ना उलझ जाएं। कोई भी काम करते हुए एक फोकस तो आप पर ही रहे, इस निराकार पे ही रहे। तो ऐसे भावों से जो जीते हैं वो हर पल में भक्ति करते जाते हैं। फिर वो उनको कोई अलग से समय निकालना नहीं पड़ता, दिन का एलोकेट नहीं करना पड़ता कि हम सिर्फ 1 घंटे के भक्त हैं, बाकी टाइम हम भक्त नहीं हैं। ऐसा नहीं है। वो भक्ति पूरे दिन की, वो भक्त 24 घंटे के। फिर वो हर पहल, 8 पहर वो खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सिर्फ भक्ति कर रहे हैं मन में, क्योंकि ये परमात्मा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाते जाते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक डिवोशन का ही रूप ले लेती हैं, क्योंकि उनमें भी परमात्मा को शामिल किया गया है। तो दातार हर एक पे कृपा करे, ये भक्ति हर एक के जीवन में बसी रहे। ये एक अपने आप को सही रास्ते पे रखकर इस परमात्मा की ओर मुख रख के सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। इस परमात्मा को जान के फिर इससे प्यार करें और फिर प्रेमा भक्ति करें। ये परमात्मा जो अंग संग है और देखा जा सकता है, इसको पहले देखकर फिर इस पे विश्वास करें। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।